एक महिला पूरी तरह दुल्हन की तरह सजी हुई थी। हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और हाथों में कंगन, कान में झुमके और पूरी तरह मेकअप लगाए हुए एक सुनसान रास्ते से जा रही थी। तभी एक आदमी उसके कभी पीछे चलता था तो कभी आगे चलता था। तो ऐसा इनका सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। ऐसा करते करते वो महिला एक गांव में पहुंच गई। अब गांव में बहुत सारे लोगों को देखकर महिला चिल्लाने लगी तो आजू बाजू के लोग उसके पास आ गए और उसे पूछने लगे, तुम क्यों चिल्ला रही हो? महिला बहुत डरी हुई थी। उसके आजू बाजू में पूरी भीड़ जमा हुई थी। तब वह बताती है कि एक आदमी मेरा बहुत देर से पीछा कर रहा है। लोग उसे पूछते हैं कि वो कौन है। फिर हाथ से इशारा करते हुए महिला उस आदमी की तरफ इशारा करती है और फिर लोगों को लगा कि इस आदमी ने महिला से छेड़खानी की होगी और फिर क्या यह लोग उससे पूछताछ करने से पहले ही उसे मारने लगे। अब लोगों से मार खाने के बाद वह जोर जोर से रोने लगा। यह देखकर लोगों ने उसे पीटना पूरी तरह बंद किया और उसे पूछा कि तुम अब क्यों रो रहे हो और तुम उस महिला को क्यों छेड़ रहे थे। तब उस आदमी ने जो कहा वह सुनकर कुछ लोग वहां से 9-2-11 हो गए। उस आदमी ने कहा, यो कोई महिला नहीं थी, वह मेरी बीवी है। अभी 8 दिन पहले हमारी शादी हुई थी और मैं उसे लेकर मायके जा रहा था। यह सुनकर लोग वहां से रफू चक्कर होने लगे और कुछ लोग उस महिला को ढूंढने लगे, लेकिन वह महिला उस भीड़ का फायदा उठाकर वहां से भाग गई। अब सारे लोग उसे ढूंढने लगे। उसका पति भी उसे ढूंढते रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। आखिर महिला क्यों भाग गई और अब उसका पति उसे कैसे ढूंढता है, जानेंगे इस कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी जो हम बताने जा रहे हैं वह सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है राजस्थान के डोंगरपुर जिले में सांगवाड़ा गांव की है। यहाँ पर एक 35 साल का लड़का रहता है जिसका नाम था विजय कुमार सिंह। विजय कुमार सिंह अपनी शादी को लेकर बहुत परेशान था। उसे कोई भी शादी के लिए लड़की नहीं दे रहा था। तो हर किसी को वो पूछता था कि भैया मेरी शादी करा दो, मुझे कैसे भी लड़की चलेगी, सिर्फ मुझे शादी करनी है। अब बहुत दिन बीतने के बाद भी उसकी शादी नहीं होती। तब उसे एक आदमी मिलता है जो उसे कहता है कि तुम्हारी शादी यहाँ तो मुमकिन नहीं है, लेकिन तुम्हें एक नंबर देता हूँ, तुम इनसे संपर्क करो, शायद तुम्हारी यहाँ बात बन जाए। इनका यूं समझ लो ऑफलाइन बिजनेस है। ये शादी के लिए लड़की ढूंढकर आपका उनसे संपर्क करवाती है और जब बात दोनों तरफ से बन जाए तो आपस में शादी करवा देती है। तो यह सुनकर विजय कुमार सिंह उसे व्यक्ति को संपर्क करता है। यह व्यक्ति मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में रहता था और इसका नाम था गुड्डी वर्मन। असल में ये एक महिला थी जो शादियां जोड़ने का काम करती है। वह दोनों पक्षों को आपस में मिलाती है। जब दोनों पक्षों की आपस में सहमति हो जाती है तो उनकी शादी करवा देती है। तो अगले दिन विजय सिंह ठाकुर गुड्डू बर्मन को फोन करता है। तब विजय सिंह ठाकुर कहता है कि मुझे शादी के लिए एक लड़की की तलाश है। तब उनकी ठीक ठाक बातचीत हो जाने के बाद गुड्डू वर्मन अपनी शर्तें बताती है। वह कहती है कि मुझे 5,000 एडवांस चाहिए और एडवांस देने के बाद मैं तुम्हें कुछ लड़कियों के फोटोग्राफ भेजूंगी। अगर तुम्हें उसमें से कोई लड़की पसंद आ जाए तो लड़की से आमने सामने मिलवा दूंगी। अब यह बातचीत होने के बाद विजय सिंह ठाकुर पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है और गुड्डू वर्मन को 5,000 दे देता है। अब गुड्डू वर्मन 9-10 लड़की के फोटो विजय कुमार ठाकुर को भेज देती है। विजय कुमार ठाकुर एक एक करके सभी लड़कियों की फोटो देखता है। उसमें से उसे एक लड़की पसंद आती है और वह फोटो पर टिक मार्क करके भेज देता है और कहता है, मुझे यह लड़की पसंद है, मुझे इससे मिलना है, इससे बातचीत करनी है। तो गुड्डू वर्मन कहती है, ठीक है, लेकिन तुम्हें हम जहां रहते हैं वह आना पड़ेगा। तो विजय सिंह ठाकुर कहता है, ठीक है, लेकिन मैं अकेला नहीं आ पाऊंगा, मैं अपने एक दोस्त को लेकर आऊंगा और जब हमारी शादी की बात आगे बढ़े तब मैं अपने परिवार को ले आऊंगा। तो गुड्डू वर्मन रहती है कि ठीक है। अब गुड्डी वर्मन ने एक जगह बताई जहां पर विजय सिंह ठाकुर और उसका दोस्त वहां 11 में 2022 को पहुंच जाते हैं। अब उसके सामने वही लड़की बैठी हुई थी जो उसने फोटो में देखी थी। अब दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब इनकी बात चल ही रही थी तभी वहां पुलिस की गाड़ी का सायरन बज जाता है। तो जैसे ही सायरन बजता है गुड्डी वर्मन वहां से भाग जाती है। अब विजय सिंह ठाकुर
और उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब जो लड़की थी जो विजय कुमार ठाकुर से मिलने आई थी, जिसने अपना नाम काजल चौधरी बताया था, वह भी वहां से भाग रही थी। तभी विजय सिंह ठाकुर उसका हाथ पकड़ लेता है और तब पुलिस आकर इन तीनों को भी पकड़कर डूंगरपुर जिले के सांगवाड़ा एरिया के पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। अब इन तीनों को पकड़कर काफी देर हो गई थी। तब इंस्पेक्टर विजय सिंह ठाकुर और उसके दोस्त को कहते हैं, अब बहुत देर हो गई है एक्टिंग करते करते, अब अपने अपने असली रूप में आ जाओ। दरअसल ये कोई दूल्हा बनकर शादी के लिए नहीं गए थे, बल्कि ये दोनों इसी पुलिस स्टेशन के पुलिस कांस्टेबल थे और यह प्लानिंग इन्हीं दोनों की थी। अब असली कहानी यहां से शुरू होती है। राजस्थान प्रदेश का डूंगरपुर एरिया में गांव लगता है जोधपुर। इसी गांव में एक प्रकाश चंद नाम का आदमी रहता है, जिसकी शादी नहीं हो रही थी। प्रकाश चंद अपनी शादी को लेकर बहुत परेशान था। इसी बीच उसे कोई बताता है कि तुम्हें रमेश जैन से मिलना चाहिए। तो रमेश जैन से मिलकर वह प्रकाश चंद को गुड्डी वर्मन से मिलवाता है। अब गुड्डी वर्मन भी उससे पैसे लेकर कुछ फोटोग्राफ भेज देती है। अब प्रकाश चंद उसमें से एक लड़की को पसंद करता है, जिसका नाम था रीना ठाकुर। अब इनकी बात आगे बढ़ती है, शादी की लेन देन भी तय हो जाती है। तब रमेश जैन प्रकाश चंद को कहता है कि तुम्हारी शादी तो फिक्स हो गई है, लेकिन यह शादी अगर तुम्हें करनी है तो तुम्हें हमें 5 लाख देने पड़ेंगे, तभी हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। तब प्रकाश चंद के पास भी दूसरा रास्ता नहीं था, तो वह भी उसे हाँ कर देता है और उन्हें पैसे दे देता है। अब बाद में उनकी शादी करवा दी जाती है। अब इनकी शादी होकर 3-4 दिन बीत जाते हैं। तभी रीना ठाकुर प्रकाश चंद को कहती है कि मेरा मायके जाने का बहुत मन कर रहा है, क्यों ना हम मायके जाकर आए, फिर हम फिर से अपना नया जीवन शुरू करते हैं। अब प्रकाश चंद अपनी शादी को लेकर बहुत खुश था। वह अपनी बीवी को मना नहीं करता और दोनों तैयारी करते हैं और कुछ सामान लाने दोनों मार्केट में चले जाते हैं। इसी बीच प्रकाश चंद रीना ठाकुर से कभी आगे चलता रहता था तो कभी उसके पीछे चलता रहता था। इसी बीच में रीना ठाकुर को न जाने क्या हो जाता है और वह अचानक चिल्लाने लगती है। और अब चिल्लाने लगने के बाद यहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वह कहती है कि ये आदमी मेरा बहुत देर से पीछा कर रहा है और मुझसे छेड़छानी कर रहा है। अब ऐसा कहकर लोगों को गुस्सा आ जाता है और वह प्रकाश चंद को पीटने लगते हैं। और इसी बीच में रीना ठाकुर भीड़ का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है। वहां पर किसी को नहीं पता था कि यह दोनों पति पत्नी हैं और अभी अभी उनकी शादी हुई है। अब कई दिन बीत जाते हैं। इसके बीच में वह अपने पत्नी को बहुत ढूंढता है, लेकिन उसको वह नहीं मिलती। अब वह हार जाता है और डूंगरपुर पुलिस स्टेशन में जाकर उसके साथ जो हुआ यह सब इंस्पेक्टर को बताता है। प्रकाश चंद कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हुआ है। इंस्पेक्टर भी उसकी यह एफआईआर दर्ज कर देता है और यही बात वहां के कांस्टेबल विजय सिंह ठाकुर भी सुन रहे थे। तो वह अपने इंस्पेक्टर से कहते हैं कि सर, क्यों ना यह प्लान किया जाए, और इनका यह प्लान सफल हो जाता है। अब रीना ठाकुर को पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि 32 साल की उम्र में 32 शादियां कर चुकी है और किसी भी ससुराल वह 1 सप्ताह के ऊपर नहीं रही। वह कोई ना कोई बहाना देखकर वहां से भाग जाती थी और इसकी तलाश कई थानों की पुलिस भी कर रही थी। वह हर बार अपना नाम बदल देती थी और इसी तरह से उसने अब तक कई लोगों को फंसाया था। इनकी एक टीम थी जो ऐसी ही लोगों को, मतलब जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, उनका यह फायदा लेकर उन्हें लूट रहे थे। दोस्तों, आपको यह कहानी बताने का मकसद आपको सतर्क और होशियार करना है, क्योंकि शादी कोई खेल नहीं है। तो यहाँ पर आज की ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। तो मिलते हैं अगले कहानी में।